क्वेश्चन नंबर 8 में हमें दिया गया है एफ एक्स इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 टू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर जी टी डी टी। जी एक रियल रूट कॉन्टिन्यूस फंक्शन ऑन आर है। देन एफ डैश एक्स क्या है हमें फाइंड करना है। ये हमें दिया गया है एफ एक्स इक्वल टू दिस, तो एफ डैश एक्स क्या होगा, तो एफ डैश एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करो। एफ डैश एक्स क्या आएगा, एफ डैश एक्स जो आएगा यहाँ पर वो होगा अपर लिमिट क्या है एक्स है, तो x हो या कोई भी हो तो इसे x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है, ठीक है। अच्छा तो करते हैं d dx x ओके इंटू क्या होगा, इंटू यहाँ पर जो ये फंक्शन है, ये फंक्शन यहाँ पर हम अपर लिमिट पुट करेंगे, ठीक है, जगह हम अपर लिमिट जो है वो पुट कर देंगे। तो करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, जी टी सॉरी जी टी नहीं, यहाँ पर जी एक्स होगा, ओके। अच्छा तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ये तो जीरो आ जाएगा, एंड प्लस क्या होगा, ये इंटीग्रल 0 टू एक्स है, यहाँ पर जो दिया गया है ये फंक्शन, ठीक है, इसे हम एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे। तो क्या आएगा, डेल एक्स एक्स स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर जी टी डी टी, ओके। दिस इक्वल्स टू क्या है, ये तो जीरो हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, प्लस इंटीग्रल 0 टू एक्स, यहाँ पर पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो आएगा 2x इंटू जी टी डी टी। तो दिस इक्वल्स टू आ रहा है, देखिए यहाँ पर हम ये जो t है, t यहाँ पर वेरिएबल है तो x यहाँ पर कांस्टेंट है, तो 2x को बाहर ले लो, इंटीग्रल 0 टू x जी टी डी टी। तो ऑप्शन नंबर डी इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर 16 में बोला गया है f एंड g ये दोनों कॉन्टिन्यूअस फंक्शन ऑन r है, एंड एफ एक्स इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 टू x जी टी डी टी एंड जी एक्स इक्वल्स टू इंटीग्रल x टू 0 एफ एक्स एफ टी डी टी प्लस 1, ओके। तो हमें दिखाना है एफ एक्स होल स्क्वायर प्लस जी एक्स होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1। यहाँ पे हम क्या करेंगे, बोथ साइड को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, ओके। तो क्या आएगा, ये आएगा एफ डैश एक्स इक्वल्स टू, यहाँ पर लिबनिट्ज रूल्स लगाइए, तो ये आएगा dx x क्या है यहाँ पर, ये अपर लिमिट है, ओके, इंटू अपर लिमिट को t के जगह पुट करिए तो आएगा dx माइनस डी डी एक्स जीरो हो जाएगा, तो ये जीरो हो जाएगा, ओके। तो क्या आया, एफ डैश एक्स इक्वल्स टू आया, दिस इंप्लाइज एफ डैश एक्स इक्वल्स टू, ये तो 1 हो जाएगा, तो ये होगा gx, ओके। अच्छा अब एक काम करिए, यहाँ पर देखिए, इसे हम x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो आएगा क्या, g डैश x इक्वल्स टू आएगा, यहाँ पर डी डी एक्स जीरो होगा अपर लिमिट, तो ये जीरो हो जाएगा, एंड माइनस डी डी एक्स लोअर लिमिट क्या है x इंटू एफ एक्स, टी के जगह लोअर लिमिट पुट करिए, लोअर लिमिट है x। अच्छा तो दिस इंप्लाइज g डैश x क्या है इक्वल्स टू, यहाँ पर होगा 1, तो आगे माइनस है, माइनस एफ एक्स, ठीक है। अच्छा अब देखिए हमें g डैश मिला है ये, तो एंड g मिला है ये, तो अगर हम यहाँ पर g डैश फाइंड कर लेते हैं तो g डैश का वैल्यू यहाँ पर पुट कर सकते हैं। तो एक काम करिए, इसे अब हम और एक टाइम x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे, तो आएगा f डबल डैश x आएगा इधर, एंड इधर आएगा g डैश x। तो दिस इंप्लाइज एफ डबल डैश एक्स इक्वल्स टू क्या हो रहा है, जी डैश एक्स, जी डैश एक्स क्या है, माइनस एफ एक्स, ओके। अच्छा तो दोनों को एक साइड लाइए तो आएगा क्या, एफ डबल डैश एक्स प्लस एफ एक्स इक्वल्स टू 0, ओके। अब इसे हम लिख सकते हैं क्या, डी स्क्वायर प्लस 1 एफ एक्स इक्वल्स टू 0, ओके। अच्छा अब एक काम करो, ये जो डी स्क्वायर प्लस 1 है इसे हम डी स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू अगर हम 0 कर दें
डी स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0 कर दे तो ये क्या इंप्लाई करता है, डी इक्वल्स टू प्लस माइनस आई आयोटा। अच्छा, तो यहाँ पर जो सी एफ मिलेगा हमें, अच्छा यहाँ पर तो सी एफ एंड जनरल सॉल्यूशन जो होगा वो दोनों सेम ही होगा क्योंकि यहाँ पर 0 है। अच्छा, तो जो एफ एक्स मिलेगा हमें, एफ एक्स क्या आएगा, c1 इंटू ई टू द पावर माइनस आयोटा एक्स प्लस c2, सॉरी एक मिनट, यहाँ पर तो आयोटा मिल गया हमें, तो ये क्या होगा, c1 होगा cos x, ओके, ये होगा प्लस c2 sin x। अच्छा, तो हमें ये फाइंड करना होगा, तो हमें fx मिल गया लेकिन gx हमें चाहिए। तो देखो gx जो है वो क्या है, f डैश x इक्वल्स टू है g डैश gx, तो gx क्या होगा, gx इक्वल्स टू होगा f डैश x, तो इसे x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दो तो क्या आएगा, माइनस c1 sin x प्लस c2 cos x, ओके। अच्छा, तो fx मिल गया, gx मिल गया, तो fx प्लस gx होल स्क्वायर भी हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखो fx होल स्क्वायर क्या आएगा, fx होल स्क्वायर प्लस gx होल स्क्वायर, ओके। तो fx का अगर हम होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, c1 स्क्वायर cos स्क्वायर x, ओके, प्लस 2c1 cos x इंटू c2 sin x प्लस c2 स्क्वायर sin स्क्वायर x, ओके। अच्छा, एंड gx स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, प्लस c1 स्क्वायर sin स्क्वायर x, ठीक है, माइनस 2c1 sin x आएगा, c2 cos x इधर प्लस c2 स्क्वायर cos स्क्वायर x, ओके। अच्छा, अब देखो ये जो c1 स्क्वायर cos स्क्वायर x एंड c1 स्क्वायर sin स्क्वायर x, इन दोनों में से आप c1 स्क्वायर को कॉमन ले लो तो आएगा cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर, मतलब 1 हो जाएगा, आगे क्या रहेगा, c1 स्क्वायर, ओके। एंड देखो ये दोनों सेम है लेकिन साइन चेंज है तो कैंसिल दोनों, यहाँ पर भी आएगा c2 स्क्वायर। अच्छा, आप देखो इसका वैल्यू क्या आ रहा है, ये c1 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर, लेकिन हमें दिखाना होगा दिस इक्वल्स टू 1, ओके। तो क्या करेंगे, देखो यहाँ पर हम अगर x के जगह 0 पुट करते तो क्या आएगा, देखो यहाँ पर अगर हम 0 पुट करें तो f0 जो आएगा वो क्या आएगा, इंटीग्रल 0 to 0 gt dt, ओके। अच्छा, देखो अपर लिमिट लोअर लिमिट दोनों सेम हो गया, इसका मतलब दिस इक्वल्स टू 0 होगा। अच्छा, तो f0 हमें आया मिला 0। अब देखो यहाँ पर अगर हम 0 पुट करते हैं तो क्या आता है, यहाँ पर 0, यहाँ पर अगर हम 0 पुट करते हैं तो f0 क्या आएगा, c1 cos 0 का मतलब है 1, तो c1 प्लस c2 sin 0 तो 0 हो जाता है, तो यहाँ से हमें मिलता है f0 इक्वल्स टू 0 एंड यहाँ से मिलता है f0 इक्वल्स टू c1, ओके। तो एंड इन दोनों से हमें मिलता है c1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अच्छा, अब देखो, अब हम एक काम करते हैं, हम अब यहाँ पर 0 पुट करते हैं, यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर अगर 0 पुट x के जगह 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा, g0 इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 to 0 ft dt प्लस 1, ओके। तो ये तो अपर लिमिट लोअर लिमिट सेम हो गया, मतलब ये 0 हो जाएगा तो g0 होगा 1। अच्छा, एंड नाउ यहाँ पर हम 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा, g0 क्या आएगा, c1 sin 0 तो 0 हो जाता है, माइनस c1 sin 0 तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ पर है c2 cos 0 होगा 1 तो होगा c2, ओके। तो इन दोनों से हम लिख सकते हैं c2 इक्वल्स टू 1, ओके। अच्छा, तो हमें क्या मिला, c1 इक्वल्स टू 0 एंड c2 इक्वल्स टू 1। तो अब हम यहाँ पर पुट कर देंगे, c1 क्या था 0 एंड c2 था 1,
तो दिस इक्वल्स टू 1 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 का जो ए है उसमें दिया गया है एफ एक्स कोमा वाई इक्वल्स टू वाई माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई माइनस 2x स्क्वायर। यहाँ पर अगर कोई मैक्सिमा मिनिमा या सैडल पॉइंट है तो वो हमें दिखाना है। तो मैक्सिमम मिनिमा फाइंड करने के लिए पहले हम f को x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव कर देते हैं। तो एफ एक्स क्या आएगा, यहाँ पर देखो पहले से करते हैं, आएगा माइनस 2x इंटू वाई माइनस 2x स्क्वायर प्लस y माइनस एक्स स्क्वायर इंटू इसे करो, आएगा माइनस 4x। तो दिस इक्वल्स टू आएगा माइनस 2xy इंटू माइनस 4xy, तो आएगा माइनस 6xy। यहाँ से आएगा माइनस माइनस प्लस 4x क्यूब और माइनस माइनस प्लस 4x क्यूब, तो आएगा प्लस 8x क्यूब। अच्छा, एंड इस एफ एक्स को आप फिर से x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव कर दो, तो क्या आएगा माइनस 6y प्लस 24x स्क्वायर। ओके, अब देखो हम y के रेस्पेक्ट में f को पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं, तो क्या आएगा, यहाँ पर आएगा 1 इंटू वाई माइनस 2x स्क्वायर एंड प्लस इसे करेंगे तो आएगा यहाँ पर भी आएगा y माइनस एक्स स्क्वायर, इसे करेंगे तो आएगा 1। तो दिस इक्वल्स टू क्या है 2y माइनस माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर। ओके, तो fy को फिर से y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव कर दो, क्या आएगा 2। अब हमें जो चाहिए था, हमें चाहिए था fxy, fy को x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे, तो इसे करेंगे तो क्या आएगा माइनस 6x। ओके, अच्छा, तो मैक्सिमम मिनिमा चेक करने के लिए हमें जो चाहिए वो है एफ एक्स एक्स इंटू एफ वाई वाई माइनस एफ एक्स वाई होल स्क्वायर। एफ एक्स एक्स क्या था, ये माइनस 6y प्लस 24 x स्क्वायर। ओके, दिस इनटू एफ वाई है 2 माइनस एफ एक्स वाई क्या है माइनस 6x, इसका होल स्क्वायर। तो दिस इक्वल्स टू जो होगा वो होगा यहाँ से 6 कॉमन ले लो, 6 कॉमन लेंगे तो आएगा माइनस 6 ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर आएगा माइनस 6 इंटू 2 होगा 12 माइनस 12 इंटू वाई माइनस 4x स्क्वायर एंड यहाँ पर है माइनस एंड यहाँ पर स्क्वायर है 36 इंटू 6 36x स्क्वायर होगा। अब हम यहाँ से माइनस 12 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर आएगा y माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर। ओके, तो दिस इक्वल्स टू माइनस 12 इंटू वाई माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो ये जो है ये ग्रेटर देन 0 होगा या लेस देन 0 होगा या इक्वल टू 0 होगा, ये हमें कैसे पता चलेगा? ये देखने के लिए हम एफ एक्स इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे, ठीक है। एफ एक्स इक्वल्स टू 0। अब देखो यहाँ से क्या निकलता है, एक्स वाई, ये क्या निकलता है, देखो यहाँ से x कॉमन ले लो, दिस इंप्लाइज x इंटू माइनस 6y प्लस 8x स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ओके, तो यहाँ से क्या हमें मिलेगा, x इक्वल्स टू 0 और दिस इक्वल्स टू 0 माइनस 6y प्लस 8x स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ओके, अच्छा, तो यहाँ से y क्या निकलेगा, y दिस इंप्लाइज y इक्वल्स टू 8x स्क्वायर बाई 6, तो यहाँ से आएगा 4x स्क्वायर बाई 3। अच्छा, अब हमें जो करना है fy को 0 पुट करना है, ठीक है। fy जो है इसे हमें 0 पुट करना है। अच्छा, तो दिस इंप्लाई क्या होगा, y इक्वल्स टू 3x स्क्वायर बाई 2, ठीक है।
अच्छा, अब देखो अगर हम यहाँ पर x इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा, y इक्वल्स टू 0। ओके, एंड अगर हम इन दोनों को सॉल्व कर दे, y इक्वल्स टू दिस एंड y इक्वल्स टू दिस, देखो y इक्वल्स टू 3x स्क्वायर बाई 2 एंड y इक्वल्स टू 4x स्क्वायर बाई 2, इन दोनों को 3 सॉल्व कर दे तो हमें यहाँ से भी मिलेगा x इक्वल्स टू 0। तो हमें जो क्रिटिकल पॉइंट्स मिल रहा है, क्रिटिकल पॉइंट सिर्फ एक ही क्रिटिकल पॉइंट मिल रहा है, वो है 0,0। अब हम यहाँ पर जो क्रिटिकल पॉइंट हमें मिला वो हम पुट कर देते हैं 0,0। तो ये क्या आएगा, f(x) इंटू f(y)y माइनस f(x)y होल स्क्वायर, दिस इक्वल्स टू हो जाएगा 0। ओके, देखिए अगर ये ग्रेटर देन 0 होता तो हम बोल सकते थे कि यहाँ पर मैक्सिमा या मिनिमा मिलेगा। अगर लेस देन 0 होता तो हम बोल सकते थे यहाँ पर सैडल पॉइंट होगा, मतलब कोई भी मैक्सिमा या मिनिमा नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पर 0 आ गया तो यहाँ पर तो ये डाउटफुल केस बन गए, यहाँ पर मिनिमा होगा या यहाँ पर मैक्सिमा मिनिमा होगा या सैडल पॉइंट होगा, हम यहाँ से नहीं बता सकते। तो हमें यहाँ पर ट्रिक लगाना पड़ेगा। अब देखो ये जो हमें दिया गया है ना f(x)y जो गिवन है हमें, दिस इक्वल्स टू क्या है, y माइनस एक्स स्क्वायर एंड y माइनस 2x स्क्वायर। fx, y क्या है, दिस इंटू दिस। अब एक काम करो, दिस इक्वल्स टू 0 रख दो, ठीक है। तो क्या आएगा, y माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0 एंड y माइनस 2x स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ओके, तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, दिस इंप्लाइज y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एंड यहाँ से हमें मिल रहा है y इक्वल्स टू 2x स्क्वायर। ओके, अब इसका ग्राफ ड्रॉ कर लो तो क्या आएगा, ये है x, ये y, ये ओरिजिन। देखो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर होगा ये, ठीक है। ये है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एंड y इक्वल्स टू 2x स्क्वायर होगा ये है y इक्वल्स टू 2x स्क्वायर। ओके, अच्छा अब देखो ये fx, y जो है वो इन दोनों का प्रोडक्ट है। तो ये इन दोनों का जो प्यार में आया है, ये दोनों क्या है, दोनों ही अपवर्ड पैराबोला है, ठीक है। देखो यहाँ पर जो मिनिमम पॉइंट मिलेगा, जो मिनिमम वैल्यू मिलेगा, जो x, y जो पॉइंट होगा, हमें जो पॉइंट मिलेगा उसका मिनिमम पॉइंट क्या होगा, ये है ओरिजिन, ठीक है। एंड इससे हम थोड़ा भी बड़ा या छोटा पॉइंट ले ले तो जो मिलेगा हमें वो मान लो आप कोई भी पॉइंट यहाँ पर ले लो, ठीक है, यहाँ पर या यहाँ पर ले लो। हाँ, x, y मान लो 1,1 या 1,2 मिला है, यहाँ पर रख दो, वो 0 से बड़ा ही होगा हमेशा, क्योंकि ये दोनों अपवर्ड पैराबोला हो रहा है। तो यहाँ पर जो दोनों ही पैराबोला का जो मिनिमम पॉइंट हो रहा है वो है 0,0, ठीक है। तो 0,0 जो होगा वो मिनिमा होगा fx, y का। ओके, अच्छा अगर आपको लगता है कि ये क्या है कि अपवर्ड पैराबोला है, पेयर ऑफ अपवर्ड पैराबोला है, इससे आपको कुछ डाउट हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो हम एक काम करेंगे, मैं आपको इसका ऑल्टरनेटिव मेथड दिखा दूंगा। मेथड देखते हैं कर्व ट्रेसिंग से। देखो ये हमारा गिवन फंक्शन दिया गया है, ओके। तो दिस इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, y स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर y माइनस तो माइनस 3x स्क्वायर y प्लस 2x टू द पावर 4। ओके, देखो कर्व ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हमें जो देखना है वो है ये जो fx, y है, ये जो दिया गया है y स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर y प्लस 2x टू द पावर 4। यहाँ पर x का पावर इवन में है या y का पावर इवन में है, वो ये हमें पहले देखना है। तो नंबर 1 में हम देखेंगे पावर किसका इवन में है। देखो y का पावर यहाँ पर इवन है, 2 है मतलब इवन, लेकिन यहाँ पर 1 है y का पावर, तो y का पावर हम नहीं बोलेंगे इवन है।
अब x के बात करते हैं। x का पावर यहाँ देखो 4 है, इवन है, यहाँ पर 2 है, इवन है, तो पावर ऑफ x इज इवन, पावर ऑफ x इज इवन। ओके, अच्छा, तो अगर x का पावर इवन है तो क्या होता है, जो हमें जो कर्व मिलेगा वो सिमेट्रिक होगा, सिमेट्री अबाउट y एक्सिस। ओके, द कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं ये जो कर्व है वो पासिंग थ्रू ओरिजिन होगा या नहीं। तो एक काम करो, x के जगह 0 एंड y के जगह आप 0 पुट कर दो। तो f 0,0 क्या आता है, यहाँ पर देखो y के जगह 0 करेंगे, y एंड x के जगह दोनों के जगह 0 पुट करेंगे तो ये 0 ही आएगा। ओके, अच्छा, तो एक काम करते हैं, दिस इक्वल्स टू 0 लिख दो। ओके, तो f 0,0 क्या आया, 0 आया, तो यहाँ पर राइट साइड के साथ ये मैच कर गया, तो इसका मतलब द कर्व इज पासिंग थ्रू ओरिजिन, 0,0 पॉइंट को सेटिस्फाई कर रहा है। दिस इंप्लाइज पासिंग थ्रू ओरिजिन। ओके, अच्छा, अब देखते हैं, अब हम देखेंगे क्या ये जो कर्व होगा वो कस्प होगा या नोड होगा। तो इसे देखने के लिए हम एक काम करेंगे, इसे देखने के लिए हमें पहले देखना होगा जो लोएस्ट डिग्री टर्म है। यहाँ पर जो लोएस्ट डिग्री टर्म है, लोएस्ट डिग्री टर्म को हम 0 लिख देंगे। देखो यहाँ पर डिग्री क्या है, 4 है, यहाँ पर डिग्री क्या है, 2 है, 1 है, मतलब 2 + 1 3, यहाँ पर डिग्री क्या है, 2 है, तो लोएस्ट डिग्री टर्म ये है y स्क्वायर। तो y स्क्वायर लोएस्ट डिग्री टर्म को हम 0 लिख देते हैं, y स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो दिस इंप्लाइज y इक्वल्स टू क्या आएगा, 0,0। अच्छा, अब देखो ये जो रूट मिला है हमें y का, वो क्या डिस्टिंक्ट है, नहीं। अगर ये डिस्टिंक्ट होता तो यहाँ पर नोड मिलता, लेकिन यहाँ पर डिस्टिंक्ट रूट नहीं मिला, इसलिए यहाँ पर हमें कस्प मिलेगा। अब बात करते हैं कस्प कहाँ मिलेगा। देखो यहाँ पर हमें कस्प मिलेगा, कस्प कहाँ मिलेगा, जब y इक्वल्स टू 0 होगा तब मिलेगा। अच्छा, एक चीज़ देखो, जब y इक्वल्स टू 0 होता है तब क्या है, x इक्वल्स टू 0। अच्छा, एक बात करते नहीं, यहाँ से हम नहीं बोल सकते कि वो जब y इक्वल्स टू 0 होगा कि x इक्वल्स टू 0 होगा, ये हम बाद में देखेंगे। देखो नंबर 4 में देखते हैं। देखो एक काम करो, यहाँ पर x इक्वल्स टू 0 पुट करो, x इक्वल्स टू 0 पुट करो तो क्या आएगा, देखो f 0,y, ठीक है, x के जगह 0, y को रहने दो। देखो x के जगह अगर हम 0 पुट करेंगे तो ये क्या आएगा, y स्क्वायर रहेगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, y स्क्वायर यहाँ पर होगा 0 होगा प्लस 0, तो एंड दिस इक्वल्स टू हमने क्या लिया था, 0 लिया था, तो दिस इक्वल्स टू 0। तो देखो y स्क्वायर इक्वल्स टू 0, दिस इम्प्लाइज y इक्वल्स टू 0। देखो x जब 0 हो रहा है तब y भी 0 हो रहा है। ओके, अच्छा, एंड y इक्वल्स टू 0 रखो तो क्या आएगा, f(x, 0) इक्वल्स टू y के जगह 0, यहाँ पर 0 होगा, -0 प्लस 2x टू द पावर 4, ठीक है, दिस इक्वल्स टू 0, दिस इम्प्लाइज x इक्वल्स टू 0। देखो जब y इक्वल्स टू 0 हो रहा है तब भी x इक्वल्स टू 0 हो रहा है, ठीक है। देखो जब x इक्वल्स टू 0 है तब y इक्वल्स टू 0, जब y इक्वल्स टू 0 है तब x इक्वल्स टू 0। मतलब क्या है, मतलब ये जो कर्व है वो x एंड y एक्सिस को सिर्फ ओरिजिन पर ही कट कर रहा है और कहीं भी कट नहीं कर रहा है। इसका मतलब, अच्छा, ये जो हमने स्किप किया था, ये देखो हम बात कर रहे थे कस्प
कहाँ पर होगा? जब y इक्वल्स टू 0 है, अच्छा, तब कस्प होगा, उस जगह पर कस्प होगा जहाँ पर y इक्वल्स टू 0 है। अब बात करते हैं y इक्वल्स टू 0, जहाँ y इक्वल्स टू 0 है वहाँ x क्या है? देखो यहाँ पर y इक्वल्स टू 0 है, x भी 0 है, मतलब ये 0,0 पॉइंट पर हमें कस्प मिलेगा। ओके, तो ओरिजिन पर ही हमें कस्प मिलेगा। ठीक है, ये कस्प कहाँ होगा? ओरिजिन पर। ठीक है, अच्छा, अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हम देखेंगे कि ये y जो होगा वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, एंड x जो होगा वो भी पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो एक काम करते हैं हम, ये जो fx, y है, इसे हम 0 पुट करते हैं, वो जैसे यहाँ पर किया, दिस इक्वल्स टू 0। अच्छा, तो देखो ये क्या है? y माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई माइनस 2x स्क्वायर, दिस इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो देखो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है? दिस इम्प्लाइज y क्या है? एक्स स्क्वायर मिल रहा है, एंड y इक्वल्स टू 2x स्क्वायर मिल रहा है। ठीक है, अच्छा, अब देखो x का अगर हम कोई भी वैल्यू ले तब y पॉजिटिव ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है, तो इसका मतलब दिस इम्प्लाइज y इज पॉजिटिव। ठीक है, अच्छा, अब देखो तो यहाँ से x क्या होगा? नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, ऐसा हम कुछ भी नहीं कह सकते। ठीक है, इसका मतलब x नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों होगा। ओके, हाँ, नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों तो होगा ही, क्योंकि ये जो है सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस है, इसलिए। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हम देखेंगे ये जो कर्व है वो x एक्सिस के साथ क्या एंगल करता है। ओके, तो ये हमें देखने के लिए हमें dy dx फाइंड करना है। ओके, तो देखो y क्या है? एक्स स्क्वायर, तो इसका मतलब dy dx क्या आएगा? 2x। जब y इक्वल्स टू 2x स्क्वायर है तब dy dx क्या आएगा? 4x। ओके, अच्छा, यहाँ पर हमें मिला था क्या? जब x इक्वल टू 0 तब y इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0 तब x इक्वल टू 0। मतलब ये जो दोनों है, हमें एक्सिस है हमारा x एंड y एक्सिस, इन दोनों एक्सिस को ये कर्व सिर्फ एक ही पॉइंट पर कट कर रहा है, 0,0 पॉइंट पर, ओरिजिन पर कट कर रहा है। तो हमें ओरिजिन पर ये dy dx फाइंड करना है। ओके, तो dy dx जो है वो 0,0 पॉइंट पर, 0,0 पॉइंट क्या होगा? यहाँ पर x के जगह आप 0 पुट करेंगे तो आएगा 0। ओके, dy dx 0 आ रहा है। ठीक है, अच्छा, देखो अगर dy dx 0 आ रहा है, मतलब उस पॉइंट पर टेंजेंट का वैल्यू है 0, तो देखो dy dx क्या होता है? ये होता है tan थीटा। ठीक है, tan थीटा हमें मिला है 0, तो थीटा क्या होगा? थीटा होगा 0। ओके, अच्छा, देखो ये यहाँ पर जो कर्व है वो एक्सिस के साथ 0 डिग्री एंगल कर रहा है। ठीक है, अच्छा, तो कर्व ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। देखियो y एक्सिस के नेगेटिव साइड पर भी हो सकता है या पॉजिटिव साइड पर भी हो सकता है। नेगेटिव साइड पर नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? y पॉजिटिव है, इसलिए वो इस तरह से होगा। ठीक है, लेकिन देखो कर्व जो है वो इस तरह से क्यों होगा? इस तरह से क्यों नहीं होगा? वो ऐसा क्यों नहीं होगा? देखो ये जो एंगल है वो 0 है। देखो मैं पहले ड्रॉ कर लेता हूँ, ये कुछ ऐसा होगा कर्व। ठीक है, तो कर्व का एंगल कैसे फाइंड करते हैं? कर्व के इस पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ करो, वो एक्सिस के साथ क्या होगा? 0 डिग्री एंगल करेगा। ठीक है, अच्छा, तो वो कर्व इस साइड पर ऐसा होगा, एंड हमें बोला, हमें मिला था कि ये जो कर्व है वो सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस है। ठीक है, तो अगर सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस है तो ये कर्व इस साइड पर भी जाएगा,
ठीक है, हुआ सिमेट्रिक। अच्छा, हमने ओरिजिन पर ही क्यों ड्रॉ किया था? देखो हमें मिला था ये जो कर्व है वो पासिंग थ्रू ओरिजिन होगा, ठीक है, ये 0,0 पॉइंट से जा रहा है। अब देखो क्या यहाँ पर नोड होगा या कस्प होगा? नोड मतलब इस तरह से होगा, नोड तो नहीं है, देखो यहाँ पर कस्प है ओरिजिन पर, ठीक है। तो ये कर्व एक्सिस के साथ 0 डिग्री एंगल कर रहा है, तो 6 नंबर पॉइंट को सेटिस्फाई कर रहा है। पॉजिटिव है, 5 नंबर को भी सेटिस्फाई कर रहा है। ओरिजिन से जा रहा है, 4 नंबर को सेटिस्फाई कर रहा है। ओरिजिन पर कस्प है, नोड नहीं है, तो 3 नंबर को भी सेटिस्फाई कर रहा है। ये ओरिजिन से जा रहा है, 2 को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। एंड सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस है, 1 नंबर को सेटिस्फाई कर रहा है। अब एक चीज़ देखो, हाँ 4 नंबर को देख लेते हैं एक बार। 4 नंबर में बोला गया है जब x इक्वल्स टू 0 है तब y इक्वल्स टू 0 है। देखो अगर x इक्वल्स टू 0 है एंड y 0 नहीं होता तब क्या होता? देखो x इक्वल्स टू 0 मतलब क्या है? ये y एक्सिस, एंड y इक्वल्स टू 0 क्या है? ये x एक्सिस। अगर x इक्वल्स टू 0 है एंड y नॉट इक्वल्स टू 0 है, x इक्वल्स टू 0 है, x इक्वल्स टू 0 पर y अगर नॉट इक्वल्स टू 0 आता तब क्या होता? ये जो कर्व है वो y एक्सिस को कट कर देता। लेकिन y नॉट इक्वल्स टू 0 नहीं आया, y इक्वल्स टू 0 आया है, इसलिए y एक्सिस को कट नहीं करेगा। अब देखो जब y इक्वल्स टू 0 है तब x इक्वल्स टू 0 है। देखो y इक्वल्स टू 0 मतलब ये x एक्सिस एंड x इक्वल्स टू 0 मतलब y एक्सिस। जब y इक्वल्स टू 0 है तब x इक्वल्स टू 0 है। अगर y इक्वल्स टू 0 पर x इक्वल्स टू 0 नहीं आता मतलब x नॉट इक्वल्स टू 0 आता, ठीक है, x नॉट इक्वल्स टू 0 आता। y इक्वल्स टू 0 पर x अगर नॉट इक्वल्स टू 0 आता तो ये जो कर्व है वो x एक्सिस को कट कर देता, लेकिन कट नहीं किया, ठीक है, कट नहीं करेगा क्योंकि y इक्वल्स टू 0 पर x इक्वल्स टू 0 है, x इक्वल्स टू 0 पर y इक्वल्स टू 0 है, इसलिए ये कर्व कहीं पर भी कट नहीं करेगा, सिर्फ ओरिजिन पर ही ये कट करेगा। ओके, देखो कर्व तो ड्रॉ हो गया। अच्छा अब देखो इस कर्व से हम क्या बता सकते हैं? इस कर्व से हम बोल सकते हैं ये कर्व इस तरह से यहाँ पर चलता जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर मैक्सिमम जो वैल्यू मिलेगा वो तो इन्फिनिटी तक जाएगा, तो हमें कोई भी मैक्सिमम वैल्यू नहीं मिलेगा। तो मिनिमम जो वैल्यू हो रहा है वो है ये 0,0 पॉइंट पर कर्व का हमें मिनिमम मिल रहा है। ओके, 29A में हमें दिया गया है fx, y इक्वल्स टू x स्क्वायर इंटू कॉस y बाई x एंड डेल एफ एक्स हमें फाइंड करना होगा एंड हमें दिखाना होगा ये जो है डेल एक्स ये कॉन्टिन्यूअस होता है एट द ओरिजिन। ये हमें दिया गया है fx, y, ठीक है। तो हमें बोला गया है डेल एक्स जो है उसे फाइंड करने के लिए। तो एक काम करो, यहाँ पर जो fx, y है ये इसे आप x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव कर दो, तो क्या आएगा? डेल एक्स जो आएगा वो होगा यहाँ पर 2x इंटू कॉस वाई बाई एक्स, ठीक है, एंड होगा एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स होगा माइनस साइन वाई बाई एक्स होगा एंड इंटू होगा -1 बाई एक्स स्क्वायर। ओके, एक्स को करेंगे इसलिए, एंड यहाँ पर एक कांस्टेंट है, y यहाँ पर कांस्टेंट है इसलिए y होगा, क्योंकि हम x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं। तो ये होगा 2x cos y बाई एक्स, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, प्लस y इंटू साइन वाई बाई एक्स। ओके, अच्छा अब देखो हमें ये मिला है डेल एक्स, यहाँ पर x, y है। देखो जब x इक्वल्स टू 0 होगा तब क्या होगा? देखो यहाँ से हम बता सकते हैं कि y कोई भी रियल नंबर हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये x पर प्रॉब्लम कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए हम जो डेल एफ
डेल एक्स है, एक्स इक्वल टू 0 पर हम चेक कर रहे हैं, ठीक है, एक्स इक्वल टू 0 पर। तो ये क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 प्लस h कॉमा वाई माइनस f 0 कॉमा वाई बाई h। ओके, अच्छा तो ये क्या आएगा, ये आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f h। तो ये क्या है, f h कॉमा वाई, तो x की जगह h पुट करिए तो आएगा h स्क्वायर कॉस y बाई h माइनस f 0 कॉमा वाई। तो यहाँ पर x क्या है, 0। जब x इक्वल टू 0 होता है तब f के x कॉमा वाई क्या होता है, 0। तो ये होगा 0 बाई h इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 h कॉस y बाई h, ठीक है। अब देखो ये जो कॉस है ये तो बाउंडेड है, -1 से 1 के बीच में रहता है ये, एंड h कहाँ पर टेंड कर रहा है, 0 पर। तो ये जो होगा ये 0 पर टेंड कर जाएगा, ठीक है। तो डेल एफ डेल एक्स जो हो रहा है, डेल एफ डेल एक्स ये 0 पर क्या हो रहा है, 0, लेकिन x इक्वल टू 0 के अलावा सभी जगह पर ये वैल्यू दे रहा है। तो डेल एफ डेल एक्स इक्वल्स टू क्या हो रहा है, 2x इंटू कॉस वाई बाई एक्स प्लस वाई इंटू साइन वाई बाई एक्स। ये कब हो रहा है, जब x नॉट इक्वल्स टू 0 एंड इक्वल्स टू 0 हो रहा है जब x इक्वल्स टू 0। ओके, देखो 29D